है, आज नहीं कोई स्वामी कहकर बुलाते हैं। और मेरा यहाँ कोई शिष्य भी नहीं है, और मैं तो 1 करोड़ रुपया देता हूँ कि कोई भी नेता हो या अपने आप को साधु संत ऋषि मुनि महात्मा योगी धर्मात्मा हो तो अदालत में मुझे हरा कर दिखाए। मैं 1 करोड़ रुपया देता हूँ। अगर जिसके पास के साधु संत के पास तो धन संपत्ति नहीं होता है, कोई अपने आप को गुरु समझता है, ठीक है, उसके पास पैसा तो नहीं है, अगर हमसे हार जाने के बाद इन सालों को मैं 2 थप्पड़ मारूंगा, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, लेकिन तुम लड़के दिखा अदालत के अंदर में, बस दम की जिम्मेदारी। आज के लिए इतना ही बहुत है। सबसे पहले भगवान बुद्ध को या मनुवादी जो है, मनुस्मृति, भगवान बुद्ध को भगाया, लेकिन उनको ये नहीं पता राम तो राज करने के लिए, राजा बनने के लिए मात्र 14 साल ही वनवास काटा। इसलिए वनवास काटा कि ताकि गरीब लोगों में घूमेंगे तो मेरे अंदर ज्ञान आ जाएंगे, तो मैं राजा बनूंगा, उन्हीं की अपेक्षा हम देश को चलाएंगे या वर्ग को चलाएंगे। और भगवान बुद्ध हमें राजपाट छोड़ दिया, संन्यास त्याग बराग लिया मोक्ष मुक्ति शांति के लिए। तो बुद्ध के आगे राम कोई भी नहीं है, और राम को लेकर यह मनुवादी चलते हैं, ब्राह्मण। और ब्राह्मण जो है तो वर्ण के ऊपर खड़ा है, उसने 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सुनते जाइए, ब्राह्मण ये है, गर्दन से ऊपर ब्राह्मण है, और ये क्षत्रिय है, और ये वैश्य है, और ये शूद्र है। लेकिन यह ब्राह्मण शूद्र को सबसे नीचे दिखाया, लेकिन इस ब्राह्मण को यह भी पता है कि जो कमर से नीचे है वह शूद्र है, और जब भी हम लोग संभोग करते हैं तो इन लिंग से ही करते हैं, शूद्र से ही करते हैं। ये जितने भी मानव जाति है सब शूद्र ही है। तो ब्राह्मण तो है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र कमर से नीचे है। तो जब भी किसी को सेक्स हुआ तब ना हमरा आपका इन ब्राह्मणों साले को जन्म हुआ, मैं गाली देता हूं इस ब्राह्मणों का। तो शूद्र ब्राह्मण है ना, बोलिए, बात तो सही है ना। भगवान बुद्ध का 3 शब्द मैंने रखता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। धर्म की रक्षा होनी चाहिए, सबसे पहले धर्म की रक्षा होनी चाहिए और संत की रक्षा होनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है वो सर्वोपरि है, वो मेरे माथे के ऊपर है। क्यों? उसने संन्यास त्याग बराग लिया, राम राजा बना, तो राजतंत्र तो खत्म हो गया, और होनी भी चाहिए, और मेरे गणित में नहीं भी होनी चाहिए। मेरे पास 2 शब्द है जिसका वर्णन अभी नहीं करूंगा, इसलिए इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। बुद्ध का शब्द क्रांतिकारी है, इसलिए भगवान बुद्ध, देखिए, इस हिंदू का परंपरा था कि संन्यास लिया जाए, लेकिन इस ब्राह्मणवादियों ने क्या किया, राजनीति लगाकर कि यह संन्यास त्याग बराग जो है 75 साल के बाद लिया जाए, जब सब कुछ हम भोग लिए, तब जब बूढ़े हो गए तब। अब देखिए पीपल का पौधा है, या कुछ दिन के बाद इसका समय पूर गया तो पतझड़ आ जाएंगे। हम बचपन में संन्यास त्याग बराग नहीं लिए, और हिंदू जाति इस भगवान बुद्ध और महावीर को माफ क्यों नहीं किया? बस यही कारण कि भगवान बुद्ध और महावीर बच्चों को भी संन्यास दिया, जवान लोगों को भी संन्यास दिया। और मान लिया जाए जिस देश में, जिस राज्य में
बच्चा संन्यास ले लिया हो, जवान संन्यास ले लिया हो, तो उस देश का भविष्य अच्छा होंगे, लेकिन ब्राह्मणों के लिए खराब होएगा। इसलिए तुझे बचपन में तपस्या करने के पीछे लग गया हो तो परमात्मा को ढूंढ लिया। अगर उसने परमात्मा को ढूंढ लिया तो यह ब्राह्मणवादी को पीछे भगा दिया। और यह परंपरा टूटने के कारण ब्राह्मणों ने भगवान बुद्ध का संस्था तोड़ा। ब्राह्मणों का ज्ञान वर्ण के ऊपर था, लेकिन हमारा भगवान बुद्ध ने उस वर्ण व्यवस्था को तोड़ दिया। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण के ऊपर खड़ा है और बुद्ध को तोड़ने के कारण उसको भगाया भी गया। अशोक सम्राट बुद्ध का ही अनुरागी थे, मैं बुद्ध का ही बात कर रहा हूं। बाबरों का तर्क उल्टा था, वह तर्काभास है। जो इन ब्राह्मणों के अंदर में रहा वह जाति पाति रहा। आज वही जाति पाति हमारे देश को नीचे धकेल रहा है। संन्यास की बात कुछ और है और राजाओं की बात कुछ और है। आज तक मानव जाति में जितनी बड़ी क्रांतिकारी और मानव जाति के ऊपर चोट किया भगवान बुद्ध ने, आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया। पूरे मानव जाति की इतिहास है। न राम ने, न कृष्ण ने, न नानक ने, न कबीर ने, न मूसा, न कन्फ्यूशियस, न इब्राहिम, आज तक कोई ऐसा संत, न नानक, न कबीर, न गौड़, न रविदास, इतना बड़ा क्रांतिकारी और मानव जाति के ऊपर चोट किसी ने भी नहीं किया। ये जितने भी आदमी थे सब यह कहा है कि अहंकार को छोड़ना है, लेकिन यह सब एक बात और भी कहा है कि मेरे अंदर आत्मा है। बस उसी के बहाने, इसी आत्मा के बहाने सबके पीछे यह अहंकार अंदर में रह ही गया। क्यों? अंदर में कुछ है तो इसका अर्थ होता कि मैं भी कुछ हूं। और भगवान बुद्ध बोला कि तुम कुछ भी नहीं हो, किसी मायने में नहीं हो। उसने सही बोला, इसलिए कि जो मैं सोच रहा हूं वह तो नहीं हो रहा। तो इसका अर्थ क्या? इस आत्मा का संचालक, इस शरीर का संचालक कोई और है। ये तुम्हारी चालाकियां हैं, बेईमानियां हैं, राजनीतियां हैं। क्या बोला था? प्रश्न पूछने वाले के ही ऊपर कुछ अंदर से निकलेगा। समझिए, चलो ये भारत वर्ष और भारत भूमि का सब देवते जन्म लेना है, लगभग 56 करोड़ के देवते जन्म लेना चाहिए। और अभी धरती जो शांतियों की बात रही थी, बेटा बात हिंदू धर्म या कोई बुद्ध धर्म थे, तो बुद्ध धर्म हिंदू को लेकर चलते या हिंदू या चलो इधर सुनिए, चल सके न। हमारा यह हिंदू धर्म जो है वह ऐतिहासिक शब्द संस्कृत से लेता है और ऐतिहासिक शब्द में 5 अक्षर जुड़ता है और अक्षर का अर्थ होता है जिसका छा ना हो, अच्छा हो, अजर हो, अमर हो, सनातन का बीज हो, जिसका कभी नाश नहीं हुआ हो। सबका नाश तो कभी नहीं हुआ, तो इसका अर्थ होता है सतयुग कभी नहीं बीता। लेकिन सनातन के ही परंपरा में, संस्था में भगवान बुद्ध भी आए थे
लेकिन हमारा भगवान बुद्ध की जितने भी संस्था थे तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए। आज देखो वर्ण में हर जगह बुद्ध छा रहा है। आज वर्ण में हर जगह वो बुद्ध छा रहा है। और मैं भी एक बुद्ध का ही संस्था हूँ, लेकिन मैं बुद्ध की संस्था की बात तो अलग है। मैं खुद ही बुद्ध हूँ। मैं खुद ही बुद्ध हूँ, उसकी संस्था की बात थोड़ी है ना। अगर किसी को यकीन ना हो इस वर्ण में कोई भी आदमी हो, इस वर्ण की मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई भी आदमी हो वह हमें आकर हरा कर देखे ज्ञान में कि मैं बुद्ध हूँ या कि नहीं हूँ। लेकिन मेरे पास कोई नहीं आएंगे, उसको पता है कि इसके पास जाऊंगा तो मैं हारूंगा। इसीलिए तो नेता लोग ने मेरे को आज तक न इंदिरा आवास दिया है, न सौर ऊर्जा दिया है, बिजली भी नहीं दिया, न राशन पानी दिया, न वोट गिराने के लिए दिया। क्यों? क्योंकि मैं चुप हूँ, इसीलिए मैं जिंदा हूँ। और आप मुझे नशा कराकर भांग पिलाकर नशा भी दिला देते हैं और कुछ न कुछ हमसे बुलवा लेते हैं। लेकिन एक और भी बात है कि मैं नशा तो कर से लेता हूँ, लेकिन इस वर्ग में कौन नहीं नशा करता है? सबसे बड़ा नशा तो नेता लोग करता है। नेता बनने के लिए, कुर्सी पाने के लिए इसके पास कितना बड़ा नेता है। 1000 बार झूठ बोलेगा, कितने को खून करा दिया है नेता लोग, उसके अंदर में कितना नशा है। अब कोई है किसी लड़की को बलात्कार करने का नशा है, किसी को प्रेम की नशा है। नशा तो सब कोई के अंदर में है। हम तो सिर्फ भांग का ही नशा किया हूँ, तो ये कोई नशा भी नहीं किया हूँ। बाकी नो कि नशा जो है ना, और आपका भी नाम नीरज है। आज तक तो मेरे पास कोई आया नहीं है। आज नहीं कोई स्वामी कहकर बुलाते हैं, और मेरा यहाँ कोई शिष्य भी नहीं है। और मैं तो 1 करोड़ रुपया देता हूँ कि कोई भी नेता हो या अपने आप को साधु संत ऋषि मुनि महात्मा योगी धर्मात्मा हो तो अदालत में मुझे मैं 1 करोड़ रुपया देता हूँ। अगर जिसके पास, कोई साधु संत के पास तो धन संपत्ति नहीं होता है, कोई अपने आप को गुरु समझता है, ठीक है, उसके पास पैसा तो नहीं है। अगर हमसे हार जाने के बाद इन सालों को मैं 2 थप्पड़ मारूंगा, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, लेकिन तुम लड़के दिखा अदालत के अंदर में। बस बंद कीजिए नीरज, आज के लिए इतना ही बहुत है।